हम लोगों ने एक क्लाइंट की साइट को विज़िट किया था। उनकी कॉलम वहाँ पे पहले से निकली हुई है। एक फ्लोर का उनका काम हो चुका है और वो चाह रहे हैं कि ऊपर में हमारे कंस्ट्रक्शन लगाने हैं। कॉलम की जगह को तो हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते। तो उनके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 प्लानिंग आई है। एक प्लानिंग में हम लोगों ने सिर्फ़ 2 बीएचके थोड़ी लेविश रखने की कोशिश की है, क्योंकि उनका ये मानना था कि रेंटल पर्पज़ तो चलेगी, बट फिर भी कहीं न कहीं अगर हमें ऐसा कुछ प्लान लगता है कि अगर बहुत लेविश बना दें और हमारे पास कुछ वैसे रेंटर आ जाए, तो हम उनको वैसे भी दे सकते हैं। बस वो प्लान अच्छे लगने के ऊपर डिपेंड करता है। तो उनके चॉइसेस के हिसाब से हम लोगों ने इसको 2 तरह से डिज़ाइन करी है। एक में हम लोग सिर्फ 2 बीएचके की फ्लैट को बना रहे हैं और दूसरे में हम लोग एक 2 बीएचके की और एक 1 बीएचके की फ्लैट को हम लोग रेडी कर रहे हैं। इसमें खास तौर से वास्तु का ध्यान रखा गया है कि अगर चीज़ें सही नहीं बैठ रही हों तो कोई नहीं, कम से कम गलत नहीं बैठनी चाहिए, तो उसका भी इसमें प्रॉपर ध्यान रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं और डिस्कशन करते हैं इस वाले पार्ट की। तो इस वाले पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 2 बीएचके की है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली ये जो कॉलम आप देख रहे हैं वो पहले से बनी हुई है, जिसको हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते। ये वाले हमारे कुछ स्टेयर के पार्ट है, अभी इसमें शो नहीं हो रहा क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। तो ये स्टेयर वाली पार्ट है। यहाँ से जब हम लोग निकलते हैं तो हमारे पास ये 3 फीट की कॉरिडोर मिलती है। कॉलम के बाद वो लोग 3 फीट की अपनी बालकनी को निकाल के रखे थे, जिनका कहना था क्लाइंट का आप इसको एज ए पाथवे यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको यूज़ करना आप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक सीएनसी जाली लगाई थोड़ी प्राइवेसी के लिए। तो एक्चुअली क्या है, जब आप अपने फ्लैट में घूम रहे हैं या रोम कर रहे हैं, चल रहे हैं, आना जाना लगा रहता है, तो आप नहीं चाहेंगे कि सब कुछ विजिबिलिटी के साथ अब कितनी बार घर आया जाए। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हमारे पास ये 3 फीट की पाथवे मिल रही है, कॉरिडोर मिल रहा है और उसके साथ ही हमारे पास यहाँ से एंट्री है। आप देख सकते हैं ये लिविंग रूम से हमारी एंट्री है। लिविंग रूम के साथ ही यहाँ पर हमारे पास शू रैक है, जिस पे हम लोग बैठ करके अपने जूते चप्पल को पहन सकते हैं। एक्चुअली ये ओपन इसलिए नहीं बनाई गई है क्योंकि इसके सामने ही ये मंदिर है, नॉर्थ ईस्ट का ये जगह बैठ रहा हमारे पास। तो इस मंदिर को यूज़ के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ओपन नहीं रखा है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जूते चप्पल पे साथ में रहे। इसके साथ ही ये वाली यूनिट पे हम लोगों ने टीवी को प्लेस करा है, टीवी यूनिट यहाँ पे सेट है। अच्छा, इसके साथ में हम लोगों ने इस केस में यहाँ पर बाथरूम को रखा है। बाथरूम के लिए अभी हमारे पास ये वाली जगह है जहाँ हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे और अगर क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो यहाँ से सफिशिएंट है तो ठीक है, बट अगर नहीं होगा तो हमें इस वाले वॉल को थोड़ी सी शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पर एक डोर दे देंगे। एक्चुअली इनकी ना बीच में यहाँ पे कॉलम आ रही है, तो ये थोड़ी विजिबिलिटी के हिसाब से आप देखेंगे तो थोड़ी ऑकवर्ड लग रही है। तो अपने पास 2 रास्ते, एक रास्ता तो ये है कि हम लोग यहाँ से डोर को दे देते हैं, जो कि आराम से निकल जाएगी, लगभग 2.5 फीट से थोड़ी बड़ी आ जाएगी। अभी देख लेते एक सेकंड, ये कितनी जगह हमारे पास मिल रही है, लगभग 3 फीट है। तो हमारे पास वो 2.5 फीट से ऊपर है जगह, तो हम लोग इसको यूटिलाइज कर लेंगे। एक्चुअली कर क्या लेंगे, मैं भी 1 मिनट में बना ही लेता हूँ। ये कुछ इस तरह से आएगी और तो हमारे पास ही एक दरवाजे निकलते हैं जो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारी बेसिन है, यहाँ पे हाथ वगैरह धोने के लिए है, यहाँ पे हमारी डब्ल्यूसी लगी हुई है और इस वाले एरिया में हम लोग शॉवर लगा सकते हैं। तो चॉइसेस अपने पास है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ से एंटर करें और यहाँ पे हमारी शॉवर हो, तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट एटलीस्ट ये फाइनल है कि यही हमारी जो पोर्शन होगी वो बाथरूम की होगी, जिसमें एक साइड हम लोग बेसिन के लिए यूज़ कर रहे हैं और दूसरी साइड हमें डब्ल्यूसी टॉयलेट के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पे ये टीवी यूनिट लगी है, उसके सामने ये सोफ़ा की जगह बनी हुई है। हॉल बिल्कुल लेविश है, बड़ी सी है, जिसमें इसके साथ ही हम लोगों ने इसको बीच में ये पार्टीशन क्रिएट करा है, क्योंकि बहुत सारे लोग खास तौर से जो ग्रामीण या शहरी इलाके में रहते हैं, उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके किचन और बाथरूम की जो दीवारें हैं बिल्कुल एक ही हो। तो इस जगह को सेपरेट करने के लिए हम लोगों के पास ये जगह है और हमारे पास इतनी सफिशिएंट जगह है कि हम लोग यहाँ से रूम करके भी इधर के पार्ट से हम लोग रूम के अंदर एंटर कर सकते हैं बाथरूम में। जो हमारे पास ये वाली जगह है, इसको हम लोग किचन के रूप में डिज़ाइन कर ले हैं और यहाँ पे क्या है कि आपकी किचन के लिए यहाँ पे चूल्हे की जगह है, साथ ही यहाँ पे हम लोगों ने बेसिन लगाया है, सिंक लगाया है
इसके साथ ही हमारे पास रेफ्रिजरेटर की जगह है। तो ये चीज़ें हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमें इस किचन के लिए यहाँ से वेंटिलेशन मिल रही है। अगर हमें इच्छा होती तो हम यहाँ भी ले सकते, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर है, बट हमने इसको जानबूझ के यहाँ पे इसलिए यूज़ नहीं करा क्योंकि अगर ये दीवार बिल्कुल पैक है तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टोरेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। किचन हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे, तो इसलिए ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोग जो यूटिलाइज करें जगह को, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जानबूझ करके विंडो नहीं छोड़ी है, यहाँ पर हम लोगों ने छोड़ रखा है। और ये जो आपका सिंक है, सिंक के साथ में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हम लोगों ने जगह छोड़ रखा है। उसके साथ ही हमारी ये बेडरूम है, बेडरूम की साइज़ काफ़ी बड़ी है और जो हमारे पास बालकनी की जो 3 फीट एक्स्ट्रा जगह थी उसको हम लोगों ने वार्डरोब के लिए इस जगह को हम लोगों ने ले रखा है। इसके साथ ही इनको ओपन टेरेस टाइप का यहाँ पे मिल रहा है थोड़ा सा जगह, और ये एक्चुअली ये किचन के लिए भी वेंटिलेशन का प्रॉपर काम करेगा, दोनों तरफ से भी है। और अगर इनकी इच्छा है तो यहाँ से हम लोग चिमनी की जो आउटपुट है या तो यहाँ इस ओर निकाल सकते हैं या इस ओर भी निकाल सकते हैं। तो एक बार क्लाइंट के डिस्कशन के हिसाब से हम लोग फिर इसको शिफ्ट करेंगे, जितना ज़्यादा मैक्सिमाइज होगा हम लोग जगह को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। अभी लगभग हमारे पास जो टेरेस इनका आ रहा है वो 7 फीट 8 इंच की आ रही है, बालकनी जो हमारी आई है तो वो काफ़ी सफिशियंट है। इसके साथ ही जो हमारे पास एक ये वाली रूम है, तो ये रूम इतनी बड़ी तो नहीं है बट फिर भी ये सफिशियंट है। आप देख सकते हैं लगभग ये आपकी 12 फीट बाई लगभग 13-14 फीट, तो 14 बाई 11 की रूम है, सफिशियंट है, बड़ी है। इसके अंदर वो चाहेंगे तो बहुत सारे प्लानिंग को कर सकते हैं। तो ये एक हमारी सिंप्लिसिटी के साथ बनी हुई थी। एक्चुअली क्या कॉलम बन चुके तो कॉलम अब शिफ्ट होगी नहीं। एक दूसरी प्लानिंग है जो रेंटल पर्पज से ही है, एक्चुअली ये भी रेंटल पर्पज से ही है, बट अब सब कुछ तो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से ट्रीट करते हैं। इस वाले केस में क्या है, यहाँ से हमारी एंट्री है, एंट्री के साथ ही ये हमारे पास एक जगह है, यहाँ से हम लोगों ने सेपरेट कर रखा है 2 पार्ट को। एक पार्ट हमारी इस साइड में है, ये हमारी स्टेयर यूनिट है, इस तरह से हमारी स्टेयर आएगी। तो यहाँ से आप वाकई जो ये प्रॉपर्टी ओन करेंगे, रेंट करेंगे, उनके लिए है। एंटर के साथ ही वो हॉल में चले जाएंगे। इसी हॉल में हम लोगों ने किचन का जगह बना रखा है और फिर से वही यहाँ पे टॉयलेट है। टॉयलेट और किचन एक वॉल नहीं है, उसके बीच में हम लोगों ने गैप रखा है। यहाँ पीछे डक्ट को हम लोगों ने छोड़ रखा है और ये एक बेडरूम है। तो 1 BHK के लिए सफिशियंट है, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर आपके पास एक ही बेडरूम है तो आप मैक्सिमम या तो अपने बेड में ही रहेंगे। हॉल की उतनी कोई खास रिक्वायरमेंट लोगों को होती नहीं है, तो किचन के साथ में ये ऑर्गेनाइज्ड वे में रह सकते हैं। यहाँ पे टॉयलेट अवेलेबल है, यहाँ पे इनके टीवी यूनिट की प्लेसमेंट की गई है, अगर इनको अच्छा लगता है तो यहाँ पर लगा सकते हैं, बाकी क्लाइंट के चॉइस के ऊपर है। अब सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि इस रूम के वेंटिलेशन के लिए हमारे पास यही जगह मिल रही है। एक्चुअली इसको हम लोग और चौड़े में बना सकते थे, बट क्या अगर आपका दीवार की बहुत सारे पोर्शन आपको साथ में मिलेंगे तो आप स्टोरेज वार्डरोब वगैरह को आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इस रूम में आपको बहुत ज़्यादा अलग से कुछ जगह मिल नहीं रहा है। दूसरी बात क्या है कि अगर इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन हम लोग देखें तो ये लगभग ज़मीन से सिर्फ 18 इंच की दूरी हाइट पे होगी। इसका मतलब है कि अगर वो विंडो कम सिटिंग बनाना चाहते तो उसको आसानी से बना सकते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन बनी रहेगी। अगर ये विंडो काफ़ी लंबी मिलेगी तो ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग लूवर के रूप में डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें आप आराम से वेंटिलेशन को यूज करेंगे और बीच वाले पार्ट को आप अपने अकॉर्डिंग खोल या बंद कर सकते हैं जैसा आपको नीड लगता है। तो ये हमारी एंट्री हुई 1 BHK के लिए। ठीक वैसे ही जब हम लोग एंटर करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम लोग दूसरे वाले रेंट वाले पोर्शन में चले जाएं। तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी। एंट्री होने के साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे टीवी यूनिट प्लेस्ड है और एक सोफ़ा लगा हुआ है। उसके साथ ही ये किचन की हमारे पास यूनिट है। किचन की यूनिट है तो अब इसके अंदर जो चिमनी लगेगी उसकी गैस हम लोग इस डक्ट से निकाल सकते हैं। इसके साथ ही ये बाथरूम है। बाथरूम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा चौड़े में तो नहीं है, बट चूँकि इसकी प्लानिंग आप ऑर्गेनाइज वे में कर रखे हैं तो ये चीज़ें वास्तु के हिसाब से भी सेट है। यहाँ हमारी मेन से एंट्री है। एक साइड में हम लोग शॉवर एरिया रख लेंगे और एक साइड में WC। यहाँ उनके वेंटिलेशन के लिए जगह मिल रही है। यहाँ पर भी इनके पास ये बालकनी अवेलेबल है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रूम है जिसकी एंट्री यहाँ से है। इस रूम में वेंटिलेशन के लिए चूँकि ये वाली जगह पूरी की पूरी रूप से पैक है तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होने के कारण हम लोगों ने ठीक इस खिड़की के सामने ये वाली खिड़की को रखा है, ताकि एटलीस्ट इसके जो एयर सर्कुलेशन है वो नॉर्मली चल सके, फ्रिक्वेंट रूप से चल सके। तो यहाँ पर भी हमारी कुछ प्लानिंग है लूवर्स के रूप में, और यहाँ पर भी जो हमारी वेंटिलेशन है कहीं ना कहीं वो इसी को इन्फोर्स करेगी। अगर हम बात करें कि क्या इसके अंदर प्रॉपर हमें
सनलाइट अवेलेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। देखिए यहाँ पर चूँकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है, बट कहीं न कहीं आपको थोड़ी बहुत मैनेज कर देती है, क्योंकि इतनी बड़ी यहाँ जो विंडो लगेगी, अगर ये हमारे क्लाइंट ये मान जाते हैं कि नहीं, आप नीचे से इस पूरी जगह को यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिएगा इसकी हाइट सिर्फ 18 इंच ही है, तो कहीं न कहीं मैक्सिमम पोर्शन आप सॉलिड वो फिट किया है। अगर इतनी बड़ी विंडो है तो कहीं न कहीं आपको थोड़ी इम्पैक्टफुल रहेगी, यहाँ के रिफ्लेक्शन से आपको इस रूम के अंदर भी आपकी सनलाइट आने लगेगी, बट डायरेक्टली तो नहीं आएगी, पार्शियली रूप में आएगी। तो बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है, अब उसी में हमें जो करनी होगी हम लोग करते हैं, तो फिर भी सफिशिएंट है। उसके बाद आप इस रूम में आप देख सकते हैं, ये एक बड़ी सी रूम है, मास्टर बेडरूम के रूप में आप ले सकते हैं इसको। तो ये बड़ी वाली जो रूम है, आप इसके अंदर यहाँ से एंट्री करते हैं, इसके पास ये बालकनी में जाने के रास्ते हैं। यहाँ पे उनकी वार्डरोब डिज़ाइन की हुई है, यहाँ पे वो आराम से कर सकते हैं। तो ये 2 बीएचके की प्लानिंग है। देखिए रेंट ओरिएंटेड है, पैसे कमाने हैं और उतनी जगह में अगर वो बेहतर सुविधा दे देते हैं, अगर ये सब कुछ वेल प्लान इंटीरियर के साथ चलता है तो कोई जगह खराब नहीं है। आप उस जगह को प्रॉपर आप यूटिलाइज कर सकते हैं एक-एक इंच को। यहाँ आपको जो जो आपको टॉयलेट भी मिला है, वो भी आपको सफिशिएंट है। एक साइड में अगर आप लगा रहे हैं डब्ल्यूसी तो 3 फीट सफिशिएंट है, और शॉवर करने के लिए भी 3 फीट काफ़ी है। तो चीज़ें आप प्लान करके चल सकते हैं। जो चीज़ हम लोग नहीं चेंज कर सकते वो है इनकी कॉलम को फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के बाद चेंज करना थोड़ी पॉसिबिलिटी के और फिजिबिलिटी के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। ट्रेंड ओरिएंटेड है, बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बाकी सब क्लाइंट इस ऊपर में से जो क्लाइंट को अच्छा लगता है काम वैसा ही होता है। तो प्लानिंग कुछ इस तरह से चल रही है। अब हम लोग साइट पे देखेंगे एक्चुअल क्लाइंट को क्या पसंद आ रहा है, अगर कुछ और मॉडिफिकेशन वो चाहते हैं। अभी तो खैर हम लोगों के पास ये 2 ऑप्शंस हैं, अगर वो इनसे संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं, जो चेंजेस होगा हम लोग साथ में लेके चलते हैं।